हरे कृष्णा एवरीवन। आप सभी को नए साल 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस न्यू ईयर 2023 टू ऑल ऑफ यू। हम सभी नए साल में एक हैप्पी न्यू ईयर में एक अपने लिए रेजोल्यूशन क्रिएट करते हैं कि मैं इस साल ऐसा करूंगा, मैं इस साल ऐसा करूंगा। एक हम रेजोल्यूशन बनाते हैं, एक प्रॉमिस करते हैं अपने आप से कि नए साल में मुझे ये चीज करनी है। बिसाइड्स कि जो हम अपनी पर्सनल लेवल पे जितनी भी रेजोल्यूशन क्रिएट करें, उसके साथ साथ हमें एक अपने मन में, अपने दिल में एक भावना ये बिठानी है कि हमें एक ये रेजोल्यूशन जरूर क्रिएट करना है कि हम अब इस नए साल के अंदर कृष्णा कॉन्शियसनेस एंटिटी जरूर बने। हम कृष्णा कॉन्शियस एंटिटी जरूर ऑलरेडी है, पर हमें वो कॉन्शियसनेस को अपने अंदर जगाना है। और वो कैसे जगाएंगे कि हम भगवत गीता को गद्य पढ़ें, हम हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग करें, हम भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड भजन कीर्तन को सुने और अपने दिल में हमेशा कहते हैं सिर्फ और सिर्फ अच्छाई, सच्चाई और धर्म की भावना को लेकर चलते रहें समाज में, और अपने अच्छे सोच विचार और दिल की भावना से सिर्फ अच्छे कर्म करते चले। मैं कुछ कृष्णा कॉन्शियस मैसेज आप सभी के लिए पेश करना चाहूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने केवल कहा ही नहीं, अपने शब्दों को साकार करके भी दिखाया है। जैसे भगवत गीता के रूप में उनकी वाणी अनुकरणीय है, वैसे ही उनका जीवन भी। कृष्ण ने सिखाया कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, अपने पूरे परिवेश को प्रेम से कैसे भरा जाता है, और जीवन के उतार चढ़ाव का सामना मुस्कुराते हुए कैसे किया जाता है। महाभारत के महानायक भगवान श्री कृष्ण मानव इतिहास में मनुष्यता के सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं। उनका गीता उपदेश जीवन प्रबंधन का अनुपम प्रेम है, और उनका व्यक्तित्व कृतित्व गीता की साकार और प्रेरक कसौटी। यदि हम प्रयास करें तो उनके जीवन से सीख लेकर पूरी 360 डिग्री से अपने जीवन को सफल, सार्थक और उन्हीं की भांति यशस्वी बना सकते हैं। संसार के रणभूमि में अपने जीवन की महाभारत में जय के लिए कृष्ण के जीवन सूत्र ही लक्ष्य सिद्धि का कारगर मंत्र है। सभी से प्रेम करने वाले भगवान श्री कृष्ण का जीवन प्रेम का पर्याय है। वे माँ, पिता, भाई बलराम, सखा अर्जुन और गोपियों सहित प्रकृति मात्रा, यहाँ तक कि पशु पक्षियों से भी सदैव प्रेम करते हैं। कवि रसखान ने कृष्ण के प्रेम को अभिव्यक्त करते हुए लिखा है कि शेषनाग, गणेश जी, शिव, विष्णु और इंद्र जिनकी महिमा का निरंतर गान करते हुए, जिन्हें अनादि, अनंत, अखंड, अछेद व अभेद बताते हैं, वेद से नारद तक और सुखदेव के व्यास तक सारी ज्ञानी और साधक जिनके स्वरूप को जानने का प्रयत्न करते रहते हैं मगर जान नहीं पाते, ऐसे परम परमात्मा जब मानव रूप में श्री कृष्ण अवतार ग्रहण करते हैं तो ग्राम्य बालाएं महज एक दोना भर छाछ के बदले उनसे नाच नचवाती हैं, और प्रेम के वशीभूत कृष्ण उनके साक्षात नाचने लगते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं निर्छल प्रेम हर क्षण को सुख से भर देता है और पशु पक्षियों सहित पूरे परिवेश को आनंदमय कर देता है। हर समय मुस्कुराने वाला श्री कृष्ण का समूचा जीवन संकट, संघर्ष और चुनौतियों की कथा है। उनका जन्म कंस के कारागार में हुआ। जैसे तैसे नवजात श्री कृष्ण सुरक्षित गोकुल पहुंचाए गए, मगर बड़े होने के बाद पूतना सहित उनके राक्षसों ने उन पर ज्ञात परछाई। जरासंध के भय से उन्हें कुटुंब सहित बहन सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु की निर्मम हत्या हो गई। गंधारी ने श्री कृष्ण को उनके कुलनाश का शाप दिया और कृष्ण की आंखों के सामने उनका सारा कुटुंब आपस में लड़कर मर गया। मतलब आदि से अंत तक बहुत कुछ अप्रिय व कष्टदायक रहा। बावजूद इसके श्री कृष्ण की आंखों से कभी आंसू ना निकले। हर प्रतिकूल परिस्थिति में कृष्ण सदैव मुस्कुराते ही रहे। ईश्वर होकर भी साक्षी भाव से दृष्टा बने, सब स्वीकार करते हुए सहज बने रहे। श्री कृष्ण सिखाते हैं जीवन में कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों ना आए, उनका मुकाबला हमेशा मुस्कुराते हुए ही करना चाहिए। तो दोस्तों, हमें
आज इस नए साल के अवसर पर यह सीखना है कि जीवन के अंदर उतार चढ़ाव, मुश्किलें, परेशानियां ये सबके जीवन के अंदर आती रहेंगी, पर भगवान श्री कृष्ण का सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है, यही उन्होंने सिखाया है कि अगर हम अपने जीवन के अंदर श्रीमद् भगवद गीता का कहते साथ लेकर चलेंगे तो हम अपना जीवन अच्छा, सफल और सुख के साथ निकाल सकते हैं। हरे कृष्णा।